दोस्तों, टीटी सेवा सुरक्षा, प्रमोशन और वेतन विसंगति मुद्दे को लेकर आधी रात मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को क्या कहा है, आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीटी सेवा सुरक्षा, प्रमोशन, वेतन विसंगति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कल 26 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल की देर रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से सौजन्य मुलाकात हुई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक मनीष मिश्रा जी और जसपुर जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कल आधी रात करीब 11:30 में यानी 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से सौजन्य मुलाकात की है, जिसमें टीटी वेतन विसंगति और प्रमोशन में टीटी के अनिवार्यता मुद्दे को लेकर सीएम के समक्ष इन मुद्दों को रखा गया है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में फेडरेशन ने सीएम के समक्ष सबसे पहले शिक्षकों के वेतन विसंगति का मुद्दा उठाया। इसको लेकर जसपुर जिला अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वेतन विसंगति का मुद्दा मोदी गारंटी में शामिल है। शिक्षकों की बात सुनने के बाद सीएम साय ने कहा कि सरकार इस मांग से अवगत है। उन्होंने अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने और इसके समाधान की दिशा में जल्द पहल करने की बात कही। दोस्तों, बैठक में फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक मनीष मिश्रा जी ने टीटी अनिवार्यता से शिक्षकों के सामने पैदा हुई स्थिति को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस विषय पर सीएम ने कहा कि उन्होंने पहले ही अजय कुमार गुप्ता जी से फोन के माध्यम से चर्चा किया था और इसके बाद शिक्षा मंत्री को शिक्षक संगठनों के साथ बातचीत कर सकारात्मक रास्ता निकालने के निर्देश दिए गए थे। सीएम साय ने शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षकों की हुई बैठक की जानकारी होने की भी बात कही। दोस्तों, सीएम साय ने कहा कि सरकार टीटी के मुद्दे को लेकर गंभीरता से इसको देख रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इस विषय को लेकर जो भी पहल चल रही है उस पर छत्तीसगढ़ के अधिकारी नजर बना के रखे हुए हैं और संबंधित राज्यों से संपर्क स्थापित किए हुए हैं। दोस्तों, सीएम शाह ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि सरकार के पास फिलहाल करीब 80,000 से 85,000 ऐसे शिक्षकों का आंकड़ा आया है जिन्होंने टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है। बहुत बड़ी संख्या है प्रदेश में। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से ही टीटी की परीक्षा आयोजित कराई जाए और सभी संबंधित शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने की दिशा में तैयारी की जाए। सीएम शाह ने यह भी भरोसा दिलाया है कि कोई भी पात्र शिक्षक टीटी की वजह से नौकरी से वंचित न हो, इस दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। दोस्तों, प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शाह के समक्ष प्रमोशन में टीटी की अनिवार्यता का मुद्दा भी उठाया। शिक्षकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से टीटी उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है, इसलिए प्रतिनिधि मंडल ने प्रमोशन में टीटी अनिवार्यता से छूट देने की मांग रखी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर भी सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में यदि प्रमोशन को लेकर कोई व्यवहारिक पहल सामने आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी उसका अध्ययन करके प्रदेश में लागू करने पर विचार कर सकती है। दोस्तों, अंत में आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल में कल जसपुर जिले के कई महिला शिक्षिका भी डेलीगेशन में पहुंची हुई थी और उन्होंने आधी रात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को रक्षा सूत्र बांधकर सेवा सुरक्षा और अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की अपील किया। दोस्तों, आप आगे कल रात बैठक समाप्त होने के बाद प्रतिनिधि मंडल में शामिल पदाधिकारियों ने बाहर निकलकर क्या कहा उसका वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आज 27 अगस्त को फेडरेशन और साझा मंच की क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति है, उसे भी आप आगे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी से सुन सकते हैं। साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन एवं साझा मंच के द्वारा मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के निज निवास को घेराव की चेतावनी और अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की गई थी। घोषणा के पश्चात यहाँ पे जिला जसपुर में जहाँ पे सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के 14 जिला के द्वारा यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन आंदोलन होना था उससे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा डेलीगेशन टीम को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में हमारे बीच जसपुर जिला के जिलाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश संयोजक और पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आज अभी वो मुख्यमंत्री निवास से वार्ता करके बाहर निकले हैं, आज उनकी मांगों के ऊपर किस प्रकार की बातें हुई है और वो उसको किस रूप में लेते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं प्रदेश संयोजक मनीष मिश्रा जी के पास। अभी आप मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री जी से एक लंबी डेलीगेशन के बाद बाहर निकले हैं। अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया और आपका ओपिनियन क्या है? मनीष मिश्रा जी। सबसे बहुत खुशी की बात यह रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी जितनी भी मांगे जो मांगे थी, उन्होंने हम लोगों ने जो उनसे मांग रखा था उनको पूरी
हमारी मांगों के बारे में अच्छे से उनको जानकारी थी और उन्होंने साफ साफ कहा। सबसे पहले वेतन विसंगति के बारे में हमने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी की गारंटी के तहत आपकी जो है वेतन विसंगति की सहायक शिक्षकों की हमने वादा किया था और जो है इसके लिए हम परीक्षण करा के इसमें कितना पैसा लगेगा बहुत जल्दी जो है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे। और हमारा दूसरा मैटर था टेट का। हम लोगों ने उन्होंने पूछा कि कितने लोग हमारे छत्तीसगढ़ में बचे हुए हैं तो हमने कहा कि जो है सर 82,000 के आसपास है। बोले एक ही बार में सबको जो है हम विभागीय परीक्षा लेके 82 को पास करा देंगे। ऐसा उनका साफ साफ कहना था। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारी जो मांगे थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में था और उन्होंने आज कहा भी था कि शिक्षा मंत्री को मैंने जो है अजय गुप्ता के माध्यम से उनको जो है अवगत भी करा दिया था और वहाँ से आज वार्ता भी हुई है और विभागीय जो उसमें है उसके सारे बिंदुओं पर परख करने के पश्चात हम जो है दोनों आपकी दोनों मांग को हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। ये थे मनीष मिश्रा जी और हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज मुख्यमंत्री निवास में वार्तालाप के दौरान उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी रही। हम अजय गुप्ता जी से जानेंगे कि अभी वर्तमान में पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है जिसमें टेट से मुक्त रखने की मांगे भी आपके द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम मांगों के ऊपर किस प्रकार की बातें कही गई है और आपका ओपिनियन क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज हमें 8 बजे के बाद डेलीगेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सकारात्मक पहल करते हुए शिक्षा क्षेत्र में जल्द ही हमारी सेवा सुरक्षा और वेतन विसंगति लेकर के सकारात्मक आश्वासन दिए हैं और हमें उम्मीद भी है कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा और विभागीय टेट परीक्षा आयोजित करके सभी जो सेवारत शिक्षकों हैं उनको टेट उत्तीर्ण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वेतन विसंगति को लेकर के गंभीरतापूर्वक कहा गया कि हम जल्द ही इनका परीक्षण करके कार्रवाई करेंगे। मोदी की गारंटी नहीं पूरी होने की गारंटी ही करके हम सभी शिक्षकों को उन्होंने आश्वस्त किया। उन्होंने ये भी बताया कि आप लोगों की जो मांग है उसे हमें अच्छी तरह से संज्ञान में है और हमने शिक्षा मंत्री को निर्देशित भी किया था। ये थे अजय गुप्ता जी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारी मांगों के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और उन्होंने जिस तरीके से बातों को रखा है और बातों को सुना है, शीघ्र ही से हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके मांगों की ओर सरकार की ओर से शीघ्र ही पहल की ओर उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। शीघ्र ही हमको सारी चीज़ें आगे और जानने को मिलेगी। हमारे बीच बहन मातृसत्ता की ओर से रक्षाबंधन का बहुत पवित्र त्यौहार है और मुख्यमंत्री के महोदय को हमारी शिक्षिका बहनों द्वारा राखी मांग के क्या उपहार लिया गया और मुख्यमंत्री जी का इस दौरान उनका क्या ओपिनियन था, वे रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार को अपनी मांगों से जोड़ के हमारे साथ कदम से कदम मिला के बढ़ी हैं। हम मातृसत्ता से जानेंगे कि आज के इस मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आपने रक्षा सूत्र मुख्यमंत्री जी को बांधा है। आपको मुख्यमंत्री जी की तरफ से रक्षा सूत्र के बदले में क्या आश्वासन मिला है, क्या बातें हुई हैं? मुख्यमंत्री जी ने अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का बहुत अच्छा परिचय दिया और उन्होंने एक सकारात्मक जो चर्चा की वो बहुत अच्छा रहा। और हमने जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो उन्होंने ये वचन दिया कि हम सभी शिक्षकों के साथ हैं और हम किसी शिक्षक के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। और वेतन विसंगति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उन्होंने बहुत सकारात्मक चर्चा की और साथ ही टेट संबंधी मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि हम सभी को विभागीय टेट लेकर के जो है सबको उत्तीर्ण कराएंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है और किसी शिक्षक पे हम आँच आने नहीं देंगे और हम पूरी तरह से शिक्षकों के साथ हैं। बिल्कुल, यहाँ पे शिक्षिका बहनों ने कहा कि बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, बहुत प्यार भरा एक भाई का उनकी तरफ से आश्वासन मिला है, वे उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। आप लोगों की भूमिका संगठन में आज जो रही वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अब हम चलते हैं उस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए। 27 तारीख को जो हम यहाँ पे संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन और निज निवास घेराव का जो घोषणा किया था, आज की इस वार्ता के बाद आप लोगों का आंदोलन कौन सी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, आपका आगे का निर्णय क्या होगा? हम मनीष मिश्रा जी से जानते हैं कि संगठन अब आज की इस मुलाकात के बाद किस ओर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पे हमारा जो किसी भी यूनियन का जो है आंदोलन जो होता है उसकी मांगों को पूर्ति के लिए किया जाता है और इस संबंध में प्रदेश के हमारे जो मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और आज हमारे जो अलग डेलीगेशन टीम था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम हमारे प्रांतीय पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे, साझा मंच के और दोनों प्रांताध्यक्ष भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो उन सब लोगों ने जाकर शिक्षा मंत्री से बात किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वीडियो भी वायरल हुआ है। अब बहुत जल्दी हम लोग आधा घंटा के अंदर जो है माननीय जो हमारे संगठन के कोर टीम है, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो महत्वपूर्ण मेंबर है उनसे हम बात करके आधा घंटे के अंदर हम जो है अगली रणनीति के बारे में जो है घोषणा कर देंगे।
साथियों, तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षकों के सबसे बड़े संगठन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने जो मुहिम शुरू की थी, जो उन्होंने आगे अपने साथियों के मांगों को लेकर गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ने का निर्णय लिया था, वो एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार की तत्परता मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने शिक्षक साथियों के मांगों को लेकर के आगे कदम बढ़ाया है, निसंदेह आगे आने वाले दिनों में एक बहुत ही सुखद परिणाम शिक्षकों के लिए निकल करके आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। इसके जम्मू शिक्षक साथी मल्ला सादर प्रणाम, नमस्कार साथियों। कल का जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो डेलीगेशन हुआ, उस डेलीगेशन में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शिक्षक साझा मंच के साथियों के साथ हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने वीडियो जारी करके हमारे सेवा सुरक्षा का संकल्प लिया है। और साथियों, उनसे जो वार्ता हुई है उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट थी कि किस प्रकार से हम परेशान हैं, किस प्रकार से हमारे ऊपर गलत नीति थोपी जा रही है और सेवा सुरक्षा के कारण हमारे कई अधिकारों का हनन हो रहा है। साथियों, लगभग सभी विषय को उन्होंने समझा और उनके द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई कि आपकी सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और जैसा अन्य राज्य सेवा सुरक्षा का कार्य करेंगे उससे बेहतर कार्य छत्तीसगढ़ में होगा। साथियों, इसके अलावा हमारे जो प्रमुख मांग वेतन विसंगति के लिए जो मोदी की गारंटी में शामिल है, उसके लिए भी चर्चा हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि मोदी की गारंटी के लिए उन्होंने जो घोषणा पत्र में शामिल है उस पर बोला है कि भले ही थोड़ा लेट हो रहा है, हमारे सरकार को आज 3 वर्ष के लगभग हो गए, लेकिन मोदी की गारंटी ज़रूर पूरी होगी। तो साथियों, उसके बाद आपने देखा कि हमारे जो जसपुर में जो टीम गई थी फेडरेशन की टीम ने वहाँ जसपुर जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता जी एवं हमारी जो प्रांतीय टीम गई थी मनीष मिश्रा जी, अश्वनी कुर्रे जी, आदित्य गौरव साहू जी, दिनेश नायक जी, टिकेश्वर भोई जी एवं समस्त वहाँ के जितने पदाधिकारी एवं महिला साथीगढ़ के साथ मुख्यमंत्री जी को मिले। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी का रक्षा सूत्र बांधा और उनसे संकल्प लिया कि सेवा सुरक्षा आप दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी का जो बयान था वो एकदम सकारात्मक था। किसी भी शिक्षक को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रदेश का मुखिया कोई ये बातें मनगढ़ंत या कही हुई नहीं है। जो हमारी डेलीगेशन टीम थी उनको स्पष्ट, हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने संवाद के माध्यम से, आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन होना था, आज संवाद के माध्यम से जो एक सकारात्मक पहल किया है वो शिक्षा के इतिहास में अमर हो गया है। क्योंकि आंदोलन से पहले ऐसा संवाद ये एक संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है। इसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी की सरकार और उनको विष्णुदेव साय जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज प्रदेश के सभी साथियों से अपील करता हूं कि हमने जो दुर्ग में आंदोलन का स्थल बनाया था, वहाँ VIT कॉलेज के पास आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, क्योंकि वहाँ सेवा सुरक्षा सा रक्षा सूत्र रैली कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बाहर से निकल गए थे, सभी साथी वहाँ एकजुट होंगे और वहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी हमको समय दिए हैं और शिक्षा मंत्री जी को हमारी महिला बहनें राखी बांधेंगी एवं उनसे सेवा सुरक्षा का संकल्प उपहार स्वरूप लेंगी। और साथ ही साथ आप सभी साथियों का सहयोग एवं शिक्षक साझा मंच और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन पर अपार स्नेह देने के लिए, समर्थन करने के लिए धन्यवाद। प्राथमिक माध्यमिक शाला के शिक्षकों का धन्यवाद। साथियों, जो संघर्ष करता है उसकी जीत निश्चित है। हम लोग वेब न्यूज़ में कम हो सकते हैं, पेपर कटिंग में कम हो सकते हैं, लेकिन जब आमने सामने जब टेबल टॉक की बारी आती है तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री ने जो मंच को स्थान दिया है, तो वो शिक्षक स्वयं आत्ममंथन करे कि आपके हक के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और मैं समस्त शिक्षक संगठन से फिर हर बार अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, नेतागिरी छोड़ो भाई, सबके सब शिक्षक साझा मंच में सम्मिलित हो जाओ। एक मंच, केवल पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक एक मंच पे रहें, एक साथ लड़ाई लड़ें, सफलता निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फेडरेशन।